आलमी जरीदे ने पाकिस्तान की सबकत को एक्सेप्ट किया है जनाब भारत के ऊपर, और ये बहुत बड़ी खबर है। ये आज रिकॉर्ड पर जैन साहब हम कहते हैं, लिख लें आप जी कि हम ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत पाकिस्तान है। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत भारत से बेहतर हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर कोई दुनिया में खुफ्ता या खुफिया या अभी खामोश कोई अगर सुपर ताकत है वो पाकिस्तान है। अब इसके लिए कि हमने 2 सुपर पावर तक दे दिया, इंडिया हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। इंडिया के लोग खुद सुन लें इस बात को, इंडिया के मुसलमान खुश हो लें और अपने आप को मुस्तमा कर लें कि आपके साथ में एक सुपर ताकत खड़ी है। तो रुको जरा, सबर करो। तो अगर इंडिया बॉर्डर्स हॉट कर देता है और यहां अफगानिस्तान से मुस्तकिल जो मामला है वो है, तो फिर मुझे यानी अब खुद ही आप तय कर लीजिए फिर कहां से वो एक्स्ट्रा पैसा आएगा और कहां से फिर वो सारा मामला होगा। ऊपर से IMF और वर्ल्ड बैंक अगर खींच दे तो फिर अल्लाह मालिक है। पाकिस्तान के जनरल साहिबान और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो किसी भी किस्म का इवेंट ऑन ग्राउंड पैदा कर सकते हैं अपने बयानिए और अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। बात तो सही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तानी न्यूज चैनल एक न्यूज को लेकर काफी हल्ला काट रखा है कि पाक नेवी भारत की नेवी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और ये न्यूज ने यूरेशियन टाइम में किसी भारतीय पत्रकार ने छाप दी है जो कि कनाडा में रहता है। और इसी न्यूज को लेकर पाक मीडिया उछल रहा है कि देखो, पाक नेवी भारत की नेवी से आगे है, लेकिन इनको पता है कि भारत की नेवी से नहीं जीत सकते, और ये एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। अगर पाक आर्मी ये एक्सेप्ट कर लेगी तो ये अपने बजट को कैसे दीफा करेंगे, जो पाक इकोनॉमी का 60% रख लेते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी पत्रकार मोईद पीरजादा का कहना है पाक आर्मी और ISI अपने झूठी बात को दीफा करने के लिए कि किसी हद तक जा सकती है, जिसमें से ये भी एक न्यूज है कि पाक नेवी भारतीय नेवी से आगे है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। इसी वीलॉग के अंदर गुज़िश्ता कई महीनों में हम ये बात करते रहे हैं कि इन्हें अपनी पॉपुलैरिटी के लिए शायद हिंदुस्तान से कुछ छोटी सी जंग करनी पड़ जाए। इन्होंने बड़ा अच्छा उसका हल निकाला है। हिंदुस्तान से तो जंग इनको नहीं करनी, इन्होंने अपने लिए इस खत्ते के अंदर एक नया खौफनाक किस्म का दुश्मन जो है वो इन्होंने ढूंढ लिया है, और अब ये कुछ भी कर सकते हैं अपने इस जंग के बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान के जनरल साहिबान जो हैं उन्हें ग्रेट गेम्स का बहुत ज्यादा शौक है। जिस चीज का उनको शौक नहीं है वो ये कि पाकिस्तान के 250 मिलियन 25 करोड़ जो लोग हैं, इनके खाने का क्या होगा, इनके साफ पानी का क्या होगा, इनकी टॉयलेट फैसिलिटीज और हाइजीन का क्या होगा, इनके लिए मीनिंगफुल जॉब्स का क्या होगा, और यहाँ पर सिक्योरिटी कहाँ से आएगी और इनका मुस्तकबिल क्या है। इस चीज की इनको कोई फिक्र नहीं है। अलबत्ता हर किस्म की ग्रेट गेम में ये इंटरेस्टेड है। बहरहाल जो चीज बहुत बेहतर अब हमें समझ आ चुकी है 16 बरस के बाद, वो ये कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 में जो खौफनाक दहशतगर्दी का हमला हुआ वहां की होटलों पे, ट्रेन स्टेशन पे, जिसमें तकरीबन 250 लोग जो हैं उन्हें वो हलाक हुए, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की कारस्तानी थी। उसे किसी भी और तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कम से कम नेवी के हवाले से जो है वो भारत से बेहतर हो गई है। ये बेसिकली यूरेशिया टाइम्स एक जरीदा है जो कनाडा से शाया होता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो हैं एडिटर हैं वो खुद भी जो है वो एक भारतीय निजाद शख्स हैं। तो उन्होंने ये रितु शर्मा लिखने वाली ऑथर हैं, और इन्होंने लिखा है पाकिस्तान एक्लिप्सेस इंडियन नेवी इन AIP सबमरीन टेक सेट टू वाइडन द गैप विद चाइनीज हैंगोर क्लास सबस, यानी कि सबमरीन्स। इसमें लिखा है द इंडियन नेवी इंडक्टेड द 6th एंड फाइनल सबमरीन ऑफ द P-75 Scorpion project along with a stealth frigate and a guided missile destroyer. Though an unprecedented feat, the air independent propulsion AIP technology still eludes the Indian Navy's submarine fleet. कि ये जो टेक्नोलॉजी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP टेक्नोलॉजी, ये अभी भी इंडियन नेवी के पास नहीं है, जबकि ये पाकिस्तान के पास मौजूद है। उन्होंने कहा इन कंट्रास्ट द चाइनीज बिल्ड हंगोर
class submarine is likely to enter the Pakistan Navy's fleet as scheduled. तो पाकिस्तान के ये जो चाइना के साथ मैंने गालबन कल या परसों के अपने वीलॉग में भी इसका जिक्र किया था इन सबमरीन्स का, तो ये जो है वो पाकिस्तान के फ्लीट के अंदर शामिल हो रही हैं और उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। आगे लिखते हैं, The Indian Navy doesn't operate a single AIP-equipped submarine yet. Meanwhile, the Pakistan Navy's all three French Agosta 90B, PNS Khalid, Saad and Hamza are powered by AIPs. कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो 3 फ्रेंच सबमरीन्स हैं उनके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है। उन्होंने आगे लिखते हैं जी, एज पर द करंट प्रोग्रेस द हेंगोर सबमरीन्स आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन द पाकिस्तान नेवी बाय द लेट 2020s and early 2030s. Upon completion, the submarines will join the Pakistan Navy's fleet, taking the strength of the AIP-equipped boats to 11. कि जी ये जो दिहाई चल रही है इसके आखिर में या उसके अगली दिहाई के शुरू में जब मज़ीद सबमरीन पाकिस्तान के पास आएंगी तो ये जो AIP टेक्नोलॉजी है इसके जो जिन सबमरीन्स में ये मौजूद है उनकी तादाद जो है वो 11 हो जाएगी और भारतीय नेवी के पास जो है कोई एक भी ऐसी सबमरीन नहीं है जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद हो। अरे उस तरफ के भाई है जो कश्मीर वाले जो हैं, खा वो बुरहान वानी हो या कोई और हो, वो भी हमसे गिला करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दे दिया, हमें बीच मझधार पे छोड़ दिया, हमारे ऊपर पाकिस्तान जो है वो हम हमारे साथ मामला ये करते रहे कि हम इसका मोहब्बत और दोस्ती में रहे और बाकायदा मुशर्रफ साहब ने यहाँ इंडिया को फेंस लगाने की मुकम्मल इजाज़त दे दी और हम जो है इंडिया के रहम करम पे आ गए। 375 का जो मामला था उसके अंदर भी पाकिस्तान ल्यूकवार्म और खामोश रहा और वो जनरल बाजवा की वो साफ़ियों के साथ वो बड़ी मशहूर उसकी जो गुफ्तगू है जिसके अंदर उसने बाकायदा साफ़ियों से कहा था कि हमें उनको उसका अब इसको छोड़ देना चाहिए, हम इंडिया के साथ हम दोस्ती और तल्लुकात का रखना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख बड़ी अजीब गरीब है। अल्जीरिया की जब आज़ादी में ज़रूरत पड़ी तो हमारा स्टेज इस्तेमाल हुआ। अच्छा। मोरक्को की जब आज़ादी का सवाल उठा तो हमारे प्लेटफॉर्म से यूएनओ के अंदर उन्होंने तकरीर की। ठीक है। हम अजीब मुल्क हैं, हमने हर एक की मदद की है और लोग बाग हमारे से मफर हो जाते हैं, याद नहीं रखते हैं कि हम कौन लोग हैं। हमने सीरिया की मदद की, हमने इसराइलियों के जहाज़ गिराए। तो अब ये बात कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अगर सुपर दुनिया में कोई सुपर ताकत है और जो जिसका इजहार ये अभी नहीं हुआ है वो पाकिस्तान है। पुलवामा और बालाकोट जो इवेंट्स हैं उसका एक बड़ा नेगेटिव मनफी पहलू ये भी था कि बावजूद इसके कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, तमाम तर जो काबिल जिक्र इंटरनेशनल पावर्स थी उनका झुकाव और उनकी सिंपथी और सपोर्ट हिंदुस्तान की तरफ थी। चीन और तुर्की को छोड़ के पाकिस्तान के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये वो मोमेंट था जहां पाकिस्तान की जनरल हाई कमांड को ये बात समझ आ गई, एक तरफ से मोदी की एग्रेसिवनेस की वजह से, दूसरी तरफ मगरब के अंदाज की वजह से कि आगे हमारा हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्रंटेशन का लड़ना तो पहले भी नहीं चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ छेड़खानी करना और अपना जो एक नैरेटिव है दुश्मन का उसे जिंदा रखने का स्कोप नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक सरेंडर का प्रोसेस शुरू किया जिसमें हिंदुस्तान के साथ इन्होंने